हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम इन दिस वीडियो। जैसे कि आपने टाइटल पढ़ लिया है, चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एक सिंपल पॉडकास्ट होगा, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल लीड लगाइए, एयरफोन लगाइए और सिंपल इसको सुनिए। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जितने भी हमारे ब्रह्मांड में ऑर्गेनिज्म हैं उनको हमने क्लासीफाई कैसे किया है, ऑन विच बेसिस वी क्लासीफाई देम, हमने क्या आधार लिया है उनको बांटने का, और अगर हमने उनको बांटा है तो किस किस ग्रुप में बांटा है, उन हर एक ग्रुप को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। हमारे पास 5 किंगडम इस टाइम पे प्रेजेंट है जिनके अंदर हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया है। वो है किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी। इस चैप्टर में हम 3 किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड द फंजाई, किंगडम एनिमेलिया एंड द किंगडम प्लांट, प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। उनके हमारे पास सेपरेट चैप्टर्स हैं और उनकी स्टडी हम सेपरेट चैप्टर्स में ही करेंगे। इसमें हम 3 किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे और हम इस पॉडकास्ट को 3 पार्ट में 3 एपिसोड में करेंगे। पहले में हम बात करेंगे मोनेरा की, दूसरे में हम बात करेंगे प्रोटिस्टा की और तीसरे में हम बात करेंगे फंजाई की। एक चौथा पार्ट फिर आएगा जिसमें हम इसके PYQs करेंगे ऑफ द नीट ऑफ 36 ईयर PYQ, तो इट्स 37 नाउ, एंड वी विल टॉक अबाउट वायरसेस, प्रियॉन्स एंड दी वायरॉइड्स। और कुछ बात प्लांट किंगडम की और एनिमल किंगडम की हम ऐसे करेंगे जो उन चैप्टर्स में नहीं है। 4 इसके हम पार्ट लेंगे, सारों पार्ट 45 मिनट्स के होंगे। तो आज पहला पार्ट है हमारा, अगर 45 मिनट से पहले चलता है वेरी गुड। देखो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आया क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? Classification is to divide the organism into groups based on observable characters। ऐसी कुछ विशेषताएं हमने देखी जो हम ऑर्गेनिज्म के अंदर देख सकते हैं और उनके आधार पे हमने ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया। अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो उस टाइम पे साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई थी कि हम एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करके उसके अलग अलग करैक्टर्स देख सकें। तो उस टाइम पे कौन सा ऑर्गेनिज्म किस चीज़ के काम आ रहा है उसके बेसिस पे हमने उनको क्लासिफाई कर दिया था और हमने 3 ग्रुप बना दिए थे, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, रोटी, कपड़ा और मकान। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खाने में यूज़ हो रहे थे उनको हमने फूड की कैटेगरी में डाल दिया, जो शेल्टर के फॉर्म में यूज़ हुए उनको हमने शेल्टर में डाल दिया, और जिनसे हमें क्लॉथ मिले, कपड़े मिले, उनको हमने क्लॉथिंग वाले ग्रुप में डाल दिया। ऐसे ऐसे टाइम बढ़ता गया और साइंटिस्ट आए एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने क्या किया? ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म साइंटिफिकली। इन्होंने साइंटिफिक बेस लिया। इन्होंने कहा हम फूड, शेल्टर, क्लोथिंग के बेस पे बांट तो रहे हैं लेकिन ये साइंटिफिक रीजन तो है ही नहीं। कुछ ऑर्गेनिज्म सेम है, अलग अलग कैटेगरी के हैं लेकिन खाने में यूज हो रहे हैं। तो इन्होंने कहा बिल्कुल भी ये नहीं चलेगा। इन्होंने पहले प्लांट को क्लासीफाई किया कि प्लांट बाहर से दिखते कैसे हैं। प्लांट लंबे हैं, छोटे हैं, झाड़ियाँ हैं, उसके बेसिस पे इन्होंने प्लांट्स को 3 ग्रुप में क्लासीफाई किया, हर्ब्स छोटी छोटी झाड़ियाँ, श्रब्स मीडियम झाड़ियाँ एंड द ट्रीज लंबे लंबे पेड़। उसी तरह जब इन्होंने एनिमल्स की स्टडी की तो इन्होंने देखा कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर RBC प्रेजेंट है, यानी कि उनका ब्लड रेड है। कुछ ऐसी है जिनके पास RBC प्रेजेंट नहीं है, उनका ब्लड रेड नहीं है। जिनके अंदर RBC है इन्होंने बोला इनाइमा, प्रेजेंस ऑफ RBC। जिनके अंदर RBC एब्सेंट है, एनाइमा, एब्सेंस ऑफ RBC। ऐसे ही फिर टाइम बढ़ता गया।
फिर हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट है कैरोलस लिनियस, जिन्होंने बायोनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया है जो हम लिविंग वर्ल्ड में पढ़ते हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने प्लांट की स्टडी की और एनिमल की स्टडी की। उन्होंने देखा कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर आउटर मोस्ट कवरिंग ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देयर इज नो एनी सच लेयर दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। तो इन्होंने इस बेसिस पे कि प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल ही गिव अस टू किंगडम, किंगडम प्लांटी एंड द किंगडम एनिमलिया। जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है उनको इन्होंने रख दिया प्लांट किंगडम में, और जिनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है उनको इन्होंने रख दिया एनिमल किंगडम में। सिर्फ ये मायने रखता है सेल वॉल है या नहीं, ये मायने नहीं रखता कि सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बैक्टीरिया के सेल वॉल की बात करें तो वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है, अमाइनो एसिड्स और पॉलीसेकेराइड की। वहीं पे फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी है और प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज की बनी है। लेकिन जब इन तीनों के अंदर ही सेल वॉल है तो इनको हम किंगडम प्लांटी में रख देंगे। लेकिन ये कोई अच्छा सिस्टम नहीं था, सिर्फ सेल देख ली। सेल वॉल तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी प्रेजेंट होती है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी प्रेजेंट होती है, तो इन दोनों को एक साथ पुट कर दिया। सेल वॉल तो यूकैरियोट्स के अंदर भी होती है और प्रोकैरियोट्स के अंदर भी होती है, दोनों को एक साथ रख दिया। सेल वॉल तो ऑटोट्रोफिक में भी होती है, हेटेरोट्रोफिक में भी होती है, दोनों के साथ में रख दिया। और कुछ ऑर्गेनिज्म तो ऐसे आए जो किसी कैटेगरी में आए ही नहीं। कैसे? जैसे यूग्लिना है, यूग्लिना के पास सेल वॉल नहीं होती लेकिन ये अपना खाना खुद बनाता है, इट इज फोटोसिंथेटिक। तो क्या आप इसको किस में रखोगे? ट्रैक्टर प्लांट की तरह फोटोसिंथेटिक है लेकिन प्लांट की तरह सेल वॉल तो नहीं है। ऐसे स्लाइम मोल्ड, सेल वॉल एब्सेंट है, हेटेरोट्रोफिक होते हैं लेकिन प्लांट जैसे दिखते हैं। तो वही दिक्कत आई कि आप इसको किस ग्रुप में क्लासिफाई करोगे। फिर एक और साइंटिस्ट आया, उन्होंने स्टडी की प्लांट की। तो उन्होंने देखा इनके अंदर तो हमारे पास मल्टी सेलुलर भी है और यूनिसेलुलर भी है। तो उन्होंने तीसरा किंगडम बना दिया जिसका नाम रखा प्रोटिस्टा, और साइंटिस्ट का नाम था हांस हैकेल। हांस हैकेल ने प्रोटिस्टा बनाया। उन्होंने कहा जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वेदर इट हैज सेल वॉल और नॉट, पुट देम ऑल इन द प्रोटिस्टा किंगडम। प्लांट में से यूनिसेलुलर निकाला, से एल्गी निकाल दी, फंजाई निकाल दिया, बैक्टीरिया निकाल दिया और प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया। एनिमेलिया में से भी यूनिसेलुलर को निकाल दिया, प्रोटोजोन्स, और प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया। नाउ वी हैव थ्री किंगडम्स, किंगडम प्लांटी, प्रोटिस्टा एंड द एनिमेलिया। किंगडम प्लांटी के अंदर है जितने भी मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स प्लांट्स, जैसे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड द एंजियोस्पर्म्स। प्रोटिस्टा के अंदर है जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वेदर इट इज सेल वॉल और नॉट, फॉर एग्जांपल एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोन्स एंड द बैक्टीरिया। और एनिमेलिया में बच के जितने भी मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। राइट, कोपलैंड साहब ने क्या देखा कि हमारे पास कुछ ऐसे हैं प्रोटिस्टा में जो कि यूकैरियोट्स भी है और प्रोकैरियोट्स भी है। तो उन्होंने कहा प्रोटिस्टा में से प्रोकैरियोट्स को बाहर निकाल दो और तीसरा किंगडम बना दो, किंगडम मोनेरा। नाउ वी हैव फोर किंगडम, प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा एंड दी मोनेरा। प्लांट के अंदर बच गए मल्टी सेलुलर प्लांट्स, प्रोटिस्टा के अंदर बच गए ऑल यूनिसेलुलर एंड दी यूकैरियोट्स, मोनेरा के अंदर आ गए सारे के सारे बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स, एनिमेलिया के अंदर रह गए मल्टी सेलुलर एनिमल्स। फिर
अगले साइंटिस्ट भी हैं जिन्होंने बनजा दिया फंजाई को, जिनका नाम था R.H. विटेक। नाम पूछा जाता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, और साथ साथ ईयर भी पूछा जाता है जो है 1969। कुछ काम 1869 में भी हुए थे, आप याद रखो कौन चैप्टर में हमने पढ़े थे, यहाँ पे तो 1969 ही है। इन्होंने चारों किंगडम को स्टडी किया और कुछ करैक्टर्स को कुछ बेसिस आधार के लिए रूप में इन्होंने दिया, कैसे सेल का स्ट्रक्चर। इन्होंने देखा कुछ सेल ऐसे ही है जो प्रोकैरियोट्स हैं, कुछ ऐसी है जो कि यूकैरियोट्स है। फिर देखा उन्होंने कुछ ऐसी है जो यूनिसेलुलर है, कुछ ऐसी है जो कि मल्टी सेलुलर है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फिर उन्होंने देखा कुछ ऐसी है जो खुद खाना बनाती है, कुछ ऐसी जो खाती है, कुछ है जो लगड़ने पर रहती है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर उन्होंने देखा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्सुअल है फिर एसेक्स है। उन्होंने मेन जो करैक्टर लिया वो लिया फाइलोजेनी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कौन किससे उत्पन्न हुआ है, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। और इस बेसिस पे इन्होंने 5 किंगडम बना दिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। फिर आए एक और साइंटिस्ट कार्ल वूज। इन्होंने स्टडी किया मोनेरा को और देखा कुछ बैक्टीरिया, सिंपल बैक्टीरिया जैसे जिसको उन्होंने बोला प्रोकैरिया, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो एक्सट्रीम एडवर्स कंडीशन में भी रहती है, जिनको उन्होंने बोला आर्की बैक्टीरिया। 6 बन गए हमारे पास, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। उन्होंने 3 डोमेन सिस्टम भी दिया, 3 डोमेन बना दिए। किंगडम से ऊपर कैटेगरी होती है आर्की, जिसके अंदर आर्की बैक्टीरिया किंगडम आ गया, प्रोकैरिया जिसके अंदर यू बैक्टीरिया किंगडम आ गया, और यूकैरिया प्रोकैरिया जिसके अंदर प्रोकैरियोट्स आए, यू बैक्टीरिया आए, यूकैरिया जिसके अंदर आए हमारे पास यूकैरियोट्स, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड दी एनिमलिया। So one by one we will discuss about all these kingdoms in the detail with examples, with tricks and all these things. आज हम लेंगे मोनेरा किंगडम का। मोनेरा किंगडम के जो सोल मेंबर है वो बैक्टीरिया है। सोल यानी कि इकलौते। बैक्टीरिया अपने खानदान का इकलौता वारिस है। बैक्टीरिया अपने किंगडम मोनेरा का इकलौता मेंबर है। इस बैक्टीरिया होते हैं यूनिसेलुलर, एक सेल के बने होते हैं, और प्रोकैरियोट्स के होते हैं। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थ पे पाए जाते हैं वो बैक्टीरिया है। स्टार्टिंग में जब जीवन स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले बैक्टीरिया ही आए थे। हर जगह पाए जाते हैं, इसलिए हमने वर्ड यूज़ किया है यूबिक्विटस या फिर कॉस्मोपोलिटन। हर जगह से मेरा मतलब क्या है, समुद्र की गहराई में, रेगिस्तान के तपते रण में, जमीन के अंदर, बर्फ के अंदर, पानी के अंदर, चट्टान के अंदर, और तो और गर्म सल्फर के झरनों में। बैक्टीरिया बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर में एक जैसे दिखते सारे, लेकिन बिहेवियर इनका बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे काम करते बेचारे। जितने भी हमने 5 किंगडम पढ़े हैं, मोनेरा हैज़ दी मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म इसके अंदर होता है। अब बैक्टीरिया है कैसे, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियोलस नहीं होता, इसी तो हम इसको प्रोकैरियोट्स बोले। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती, सिर्फ एक सेल ऑर्गेनेली पाई जाती है जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, जिसका नाम है राइबोसोम, जो 70S, जो 50 और 30 से मिलकर 70S बनती है। वी हैव डिस्कस्ड इन आवर चैप्टर सेल वाले द यूनिट ऑफ लाइफ। हिस्टोन प्रोटीन जो कि डीएनए की कंडेंसेशन में, पैकेजिंग में हेल्प करता है, वो एब्सेंट होते हैं। उसके जगह पॉलीअमाइंस, जो बेसिक प्रोटीन्स की जगह, हिस्टीन की जगह पॉलीअमाइंस आर प्रेजेंट। कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, रेस्पिरेशन के लिए कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनेली नहीं होता। सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ही
रेस्पिरेटरी एंजाइम एसोसिएटेड होते हैं जो कि एस्पिरेशन करते हैं। सेक्स ये नहीं करते, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर नहीं होता, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट बट स्यूडो सेक्स इज प्रेजेंट। कैसे? नहीं पढ़ना। बैक्टीरिया हमारे पास अलग अलग शेप के होते हैं। कैसे? गोल हो सकते हैं, कोकस, सबसे कम है नॉन मोटाइला कोई फ्लैजिला इसके पास नहीं। रोड शेप हो सकते हैं, बैसिलस, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों तरीके के होते हैं। एंडोस्पोर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्पाइरलम तो स्पाइरल जैसे हैं। विब्रियो जो कोमा शेप है। स्पाइरल और विब्रियो दोनों ही मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। जनरल कैरेक्टर्स हम देख रहे हैं। नाउ सी दी क्लासिफिकेशन ऑफ मोनारा। मोनारा के अंदर दो टाइप के बैक्टीरिया आते हैं, जो सच्चे बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया, और जो ढीठ बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के अंदर रिजिड सेल वॉल है, अगर मोटाइल होंगे तो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। तीन आते हैं सच्चे बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड द माइकोप्लाज्मा। साइनोबैक्टीरिया को हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि नॉन मोटाइल होती है। माइकोप्लाज्मा को हम बोलते हैं PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सेल वॉल एब्सेंट है, ये नॉन मोटाइल होती है। आर्की बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया है जो बहुत ज़्यादा मोस्ट एडवर्स कंडीशन में पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है मिथेनोजन्स, मीथेन, हैलोफाइल्स, सोल्टिएरिया, थर्मो एसिडोफिल्स, हाई टेम्परेचर हाई एसिडिटी में भी पाए जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में। उससे पहले हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन कैसा होता है। विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट इन दी बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया अपना खाना खुद भी बनाते हैं और दूसरों के ऊपर भी निर्भर रहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बनाते हैं, देयर नेम इज ऑटोट्रोफिक। ये सिंपल क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक खाने से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो बैक्टीरिया है वो हेटेरोट्रोफिक है, दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं खाने के लिए, मेनली डेड मैटर के ऊपर, मरा गला खाना। इसके अंदर हमारे पास तीन हैं, सेप्रोफाइट्स या फिर डिकम्पोजर्स, जो मरे सड़े हुए गाने पर फीड करते हैं, बोलते हैं सेप्रोफाइट। या फिर किसी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, कैसे हो आगे हम पढ़ेंगे। या फिर पैरासाइट है, किसी के ऊपर रहेंगे, उसको बीमारी करेंगे और अपना जीवन यापन कर लेंगे। सबसे पहले एग्जांपल्स देखो आप पैरासाइटिक बैक्टीरिया के। साल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड कोज करता है, विब्रियो कोलेरा यूज कोज करता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी जो टेटनस कोज करता है, ज़ोंथोमोनाज सिट्री जो सिट्रस कैंकर को कोज करता है। आगे बढ़िए तो पढ़ते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बायोटिक समझौते वाले रिश्ते के साथ रहते हैं। पहला है राइजोबियम बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो लेग्यूमिनस यानी कि दालों की जड़ों के साथ पाए जाते हैं। फ्रैंकिया ऐसे बैक्टीरिया जो नॉन लेग्यूमिनस दाल को छोड़ के दूसरे से एलनस के साथ पाए जाते हैं। इनका काम क्या है, व्हाट इज देयर वर्क, व्हाट दे डू, दे फिक्स द नाइट्रोजन, दैट नाइट्रोजन फिक्सर। नेक्स्ट है सेलुलेज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया जो कि बफेलो और काओ के अंदर। देखो सिंपल बात रही, हमारे अंदर सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन बफेलो काओ के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसी बैक्टीरिया पाई जाती हैं जो उनको डाइजेस्ट कर देती हैं। हमारे अंदर हमारे
ह्यूमन की इंटेस्टाइन में ई कोलाई बैक्टीरिया होता है जो विटामिन B12 यानी फिर विटामिन के को सिंथेसाइज करता है। तो दीज आर ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। क्या क्या? फ्रैंकिया, राइजोबियम, सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया इन द गट ऑफ बफेलो एंड द कैटल एंड cow, and E. coli, Escherichia coli, that is present in human intestine, and it is helpful in the synthesis of vitamin K and vitamin B12. लास्ट है हेट्रोबैक्टीरिया। हेट्रोबैक्टीरिया हमारे काम में भी आते हैं। जैसे मिल्क से हम जब दही जमाते हैं तो हम यूज़ करते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसका एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस। कुछ हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया से हम जो है एंटीबायोटिक भी बनाते हैं। ये तो सारी बात हो गई हमारी हेट्रोट्रोफिक की। अब हम बात करेंगे ऑटोट्रोफिक की। ऑटो मीन्स ऑटो, जो अपना काम खुद करते हैं, एंड ट्रोफिक यानी कि खाना खुद बनाते हैं। खाना दो तरीक़ों से बनता है बैक्टीरिया के अंदर। पहला तरीका है सनलाइट से उन्होंने अपना खाना बना दिया। दूसरा तरीका है केमिकल्स के अंदर जो एनर्जी, केमिकल एनर्जी निकली, उससे उन्होंने खाना बना दिया। इसको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रोफिक। पहले हम बात करेंगे फोटोट्रोफिक और फोटोसिंथेटिक की। यूज सन्स एनर्जी कैसे करती है? क्योंकि उनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो सनलाइट को ट्रैप कर लेती हैं। अब मैंने कहा बैक्टीरिया तो समुद्र के अंदर भी रहते हैं, बहुत लाइट नहीं पहुँचती, तो ऐसे बैक्टीरिया के अंदर गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो उनको बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं, और बैक्टीरिया ऊपर सरफेस पे आके सनलाइट को एब्जॉर्ब करके अपना खाना बना लेता है। कीमोसिंथेटिक या फिर कीमो ऑटोट्रोफिक क्या करते हैं? दे यूज केमिकल एनर्जी एंड ऑक्सीडेशन करते हैं केमिकल्स का, एनर्जी बाहर निकलती है, इसको बोलते हैं एक्जोथर्मिक, जिसको ये एटीपी की फॉर्म में एडिनो ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं और उससे बॉन्ड बना लेते हैं। वी हैव सम एग्जांपल्स ऑफ कीमोसिंथेटिक। पहला है सल्फर बैक्टीरिया। H2S को ऑक्सीडाइज करेगा, सल्फर निकल जाएगा, अलग एनर्जी बन जाएगी। आयरन बैक्टीरिया Fe+2 को ऑक्सीडाइज करेगा, Fe+3 बन जाएगा और एनर्जी निकलेगी। नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करती है और एनर्जी निकलती है, और जो प्लांट है वो नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट्स की फॉर्म में ही एब्जॉर्ब करते हैं। नाइट्राइट NO2-, नाइट्रेट NO3-। हाइड्रोजन बैक्टीरिया जो कि पानी को ऑक्सीडाइज करेगा और एनर्जी निकल जाएगी। ये कुछ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे अमोनिया, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, और ये एनर्जी बना देते हैं। अब ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो ये इनको रिसाइकल कर रहे हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन एक्सेट्रा। यहाँ पर बात खत्म हो गई कीमोसिंथेटिक की। देखो हमने पढ़ा है, कैसे क्लासिफिकेशन किया, 5 किंगडम, 6 किंगडम, 2, 3, 1 एरिस्टोटल का अर्रल क्लासिफिकेशन। हमने पढ़ा मोनेरा के सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मोनेरा फोटोसिंथेटिक, मोनेरा जो है वो कीमोसिंथेटिक भी होता है और ऑटोट्रोफिक भी होता है। वो पैरासाइट भी होता है ऑटोट्रोफिक में, सिम्बायोटिक भी होता है और हेट्रोट्रोफिक तो होता ही होता है। ऑटोट्रोफिक में वो फोटोसिंथेटिक भी होता है और वो कीमोसिंथेटिक भी होता है। कीमोसिंथेटिक में वो सल्फर, आयरन, नाइट्रिफाइंग हाइड्रोजन बैक्टीरिया होता है। अब बात करते हैं फोटोसिंथेटिक की। हमने पढ़ा है जब खाना बनता है तो ऑक्सीजन टूटती है, मतलब पानी टूटता है, बेसिकली पानी का फोटोलाइसिस होता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पानी का करते ही, पानी तोड़ते ही नहीं, उनको आता ही नहीं, उनसे होता ही नहीं है। उनके अंदर फोटो सिस्टम प्रेजेंट, लेकिन फोटो सिस्टम तो उनके पास होता ही नहीं है। उनको पानी को तोड़ना आता ही नहीं है, उनसे होता ही नहीं। उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, उनको आता ही नहीं। क्या नहीं आता है?
पानी को तोड़ना, ऑक्सीजन को रिलीज करवाना, इसलिए इनका नाम रख दिया एन ऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजन के बिना। दे आर प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव पिगमेंट्स इनके अंदर प्रेजेंट होने से बैक्टीरियोक्लोरोफिल। ओनली फोटोसिस्टम 1 है, फोटोसिस्टम 2 नहीं है, क्योंकि जो फोटोसिस्टम 2 है वो ही पानी को तोड़ता है, तो इनको आता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है, इनके पास होता ही नहीं है। सो दे यूज हाइड्रोजन तो चाहिए, तो ये पानी को छोड़ के H2S हो गया, ऐसे पानी हाइड्रोजन के सोर्स का यूज़ कर लेते हैं। जब ये H2S यूज़ करेंगे तो सल्फर सल्फेट्स को बाहर रिलीज करेंगे। इसके एग्जाम्पल है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। सिंपल सल्फर बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक है, आगे जब पर्पल ऐड हो गया तो वो एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक हो गया। इनको आता है, इनसे होता भी है, इनके पास होता है, ऑक्सीजन इनके पास सब कुछ होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट है, फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2 दोनों प्रेजेंट है। पानी को एज अ हाइड्रोजन सोर्स यूज कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर में सल्फर सल्फेट्स नहीं देते, ऑक्सीजन देते हैं। इसका एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। रेस्पिरेशन बैक्टीरिया में किस तरीके से होता है? एरोबिक भी है, एनारोबिक भी है। अब इनकी आगे दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, इन्होंने बोला एरोबिक बैक्टीरिया है, अगर मुझे ऑक्सीजन मिलेगी तो ही मैं जीवित रहूंगा, अदरवाइज आई विल डाई, आई विल डू सुसाइड, में मर जाऊंगा अगर मुझे ऑक्सीजन ना मिली। तो ये हो गए ऑब्लिगेट, बिल्कुल पाबंदी है, कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, विल ओनली सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा फैकल्टी, फैकल्टेटिव, फैसिलिटी है इनके पास। ये बोलते हैं वैसे तो हमें ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन अगर ना भी हो तो चल जाएगा, यानी कि तो एरोबिक है, लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो ये एनारोबिक भी बन सकती है, इसलिए इनका नाम है फैकल्टेटिव एनारोबिक, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। एग्जाम्पल्स आर माइकोप्लाज्मा, राइजोबियम एंड द फ्रैंकिया, जो हमने पढ़ी। ऐसे ही एनारोबिक है, कैन नॉट सर्वाइव इन ऑक्सीजन एंड कैन सर्वाइव इन ऑक्सीजन। नहीं जो रहते ऑब्लिगेट एनारोब, जो रह लेते हैं फैकल्टेटिव एरोब। नेक्स्ट जो मीन है, जिसका जीवन का आधार है, बैक्टीरिया जीवित रहते हैं, रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्रू सेक्सुअल एब्सेंट है, कोई सेक्स वगैरह नहीं होता है। एसेक्सुअल होती है बाइनरी फिजन से, एक है बड़ा हुआ, दो हिस्सों में टूट गया, दो सेल्स बन गई, पहले वाला का अस्तित्व खत्म। या फिर स्पोर बना के, जो हमने पढ़ा था एंडोस्पोर इज प्रेजेंट इन द बैसिलस, ब्रूड से। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, बट वेरिएशन तो चाहिए, डीएनए का ट्रांसफर तो चाहिए, हाइब्रिड फोटो, हाइब्रिड मोटो, तो उसको बोलते थे यार सम सॉर्ट ऑफ प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर। पहला है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है, बैक्टीरिया के सरफेस पे पिलाई होती है जिनका सेक्सुअल स्ट्रक्चर होता है। दो बैक्टीरिया की पिलाई आपस में कनेक्ट होती है, एक कनेक्शन बनाती है, और उस कनेक्शन के थ्रू वो अपना जो न्यूक्लियस होता है, जो अपना डीएनए है उसको ट्रांसफर कर देता है। या फिर ट्रांसफॉर्मेशन, एक बैक्टीरिया वो मरने वाला, उसने अपना जो भी डीएनए हो मीडियम में डाल दिया और मीडियम से दूसरे बैक्टीरिया ने पकड़ लिया। या फिर ट्रांसडक्शन, बैक्टीरियोफाज क्या ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, तो उन्होंने जब अटैक किया उन्होंने उसका एक का डीएनए ले लिया, दूसरे के अंदर डाल दिया। ये सब क्या, दे आर सम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे सच्चे वाले बैक्टीरिया का पहला एग्जाम्पल, जो है ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनो बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक है, ऑटोट्रोफिक है, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं तो ऑक्सीजेनिक है। इन्होंने रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर को ऑक्सीडाइजिंग में कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि ऐसा माना जाता है पहले ऑर्गेनिज्म है जिन्होंने पानी को तोड़ के ऑक्सीजन निकाला। क्यों? इनके पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, जो हायर प्लांट लाइक कैरेक्टर है, इसलिए उनको एल्गी भी बोला गया है, ब्लू ग्रीन एल्गी।
इनके अंदर फाइकोराइथ्रिन जो रेड कलर का, फाइकोसाइरिन जो ब्लू कलर का एसिड पाई जाती है। ये अलग अलग फॉर्म में एल्गी में, पर इनको एल्गी से जाता था, एल्गी जैसे नहीं है। एल्गी क्या है? एल्गी हमें देखने को मिल सकती है कॉलोनी बना के भी, जैसे वोलपोक्स, यूनिसेलुलर भी और फिलामेंटस। ये एक चिपचिपी जिलेटिनियस स्मूथ सीड से कवर्ड होती है। ये फ्रेश वाटर, मराइन वाटर, टेरेस्ट्रियल हर जगह पाई जाती है, जैसे एल्गी पाई जाती है। दे आर कॉमन फीचर्स बिटवीन एल्गी एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी because in earlier days, earlier years, blue green algae were placed with the algae। अब हमें जो समुंदर है वो लाल दिखता है, ऐसा क्यों दिखता है हमें? We see red sea। What is the reason behind the color of sea to be red? It is due to the cyanobacteria, जिसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम इराइथ्रियम। ये रेड कलर का होता है, इतना एल्गल ब्लूम बना लेता है पूरे समुद्र में। रेड कलर का तो है ही कि हमें समुद्र ही लाल दिखने स्टार्ट हो जाता है। फॉर्म ब्लूमिंग पोल्यूटेड वाटर बॉडीज, एक्सेस ग्रोथ और टू यूज कर लेंगी, एक्वाटिक लाइफ को मार देगी। नॉन मोटाइल है। रिप्रोडक्शन बाइनरी फ्यूजन, एक से दो में कट गई, या फिर फ्रेगमेंटेशन, अलग अलग फ्रेगमेंट्स में टूटे और हर एक फ्रेगमेंट्स ने आगे फर्दर बना दिया। सब एग्जांपल्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को भी फिक्स करती है। देखो जो फ्रैंकिया राइजोबियम जो सिंपल बैक्टीरिया हमने पढ़े थे, यहाँ पर है साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल्स। नोस्टॉक एंड द एनाबिना, दोनों फ्री लिविंग भी होते हैं और सिम्बायोटिक भी होते हैं। और सिम्बायोटिक पे हमने राइजोबियम जो लेग्यूमिनस के साथ और फ्रैंकिया नॉन लेग्यूमिनस के साथ भी पढ़े। एनाबिना के दो एग्जांपल, एनाबिना ओजोले जो ओजोले की रूट से मिलेगा, और एनाबिना साइकड़े जो एनाबिना साइकड़े है वो साइकस की कोरोइड रूट के साथ पाए जाते हैं। प्लांट किंगडम में हम पढ़ते हैं। इन लीव्स ऑफ अजोला, एनाबिना अजोला हमने बोला है, एक्वेटिक फर्ना टेरिडोफाइटस के लीव्स के साथ ये पाया जाता है और साइकस की रूट के साथ। ये पैडी लीव्स फील्ड्स में भी यूज़ होता है। जो हम धान उगाते हैं ना, तो उसमें साइनोबैक्टीरिया जो काई रखती है ना, पानी छोड़ देती है मकाई के लिए, वो साइनोबैक्टीरिया रखती है जो कि इसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है। एंड सम एग्जांपल्स आर आल्सो प्रेजेंट ऑफ ओसिलेटरिया है, यूलोसीरिया है। जो यूलोसीरिया है इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन पैडी फील्ड्स। ये जो काई लगती है हम। जो बैक्टीरिया का नेक्स्ट जो है वो PPLO है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और फिर माइकोप्लाज्मा। पहले जब हम एक टाइम आया था जो मवेशिया है, कैटल्स है, गाय है, भैंस है, इनके अंदर निमोनिया होने लग गया था। कैटल्स के अंदर निमोनिया हुआ। उनका जब हमने प्लूरल फ्लूइड निकाला, प्लूरल क्या होता है? लंग्स के चारों तरफ की मेम्ब्रेन, उसके अंदर क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड दैट रिड्यूस द फ्रिक्शन। जब हमने इसको निकाला तो हमने डिस्कवर किया कि उसके अंदर PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो कि प्लूरा के अंदर पाए जाने वाला निमोनिया कोज करता है, जिसको बाद में बोला गया माइकोप्लाज्मा। इसके पास सेल वॉल नहीं होती। ये दुनिया का सबसे छोटा लिविंग सेल है। ऑक्सीजन के बिना रह सकता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फैकल्टेटिव एनारोब्स। हेट्रोट्रोफिक है, पैरासाइट भी मिलेगा और सेप्रोफाइट भी मिलेगा। बहुत सारे माइकोप्लाज्मा जो है वो हमारे अंदर, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर हमारी कोज करते हैं। नॉन मोटाइल है। ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी पास हो जाते हैं। क्यों? कि बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, इनके पास सेल वॉल नहीं है। इनके पास सेल वॉल नहीं है, इसलिए इनको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा गया है। क्यों? जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था तो उनको प्लांट में रखा था, माइकोप्लाज्मा को, लेकिन सेल वॉल तो उनके पास है नहीं। अब जो लास्ट हमारा पार्ट है बैक्टीरिया का ही, वो है आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया है जो बहुत एडवर्स, हार्श, कठिन परिस्थितियों में भी रह लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। कैसे? आर्कीबैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर स्यूडोम्यूरिन होता है।
यू बैक्टीरिया के अंदर पेप्टोग्लाइकन खाली म्यूरिन होता है, जूठा म्यूरिन नहीं होता, असली म्यूरिन होता है। आर्की बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो यूकैरियोट्स के अंदर होती है, लेकिन यू बैक्टीरिया में तो पोलियमाइंस होते हैं, हिस्टोन तो होते ही नहीं, इनके पास होता ही नहीं, इनको आता ही नहीं, इनसे कुछ होता ही नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ब्रांच लिक्विड है, इथर बॉन्ड है, इसको स्टेबिलिटी देता है, लेकिन ये बैक्टीरिया के अंदर अनब्रांच्ड लिक्विड है। तो इस तरह से आर्की बैक्टीरिया हमारे पास 3 टाइप के हैं, मिथाइजन्स, हैलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स। जो मिथानोजन्स है वो मार्सी एरियाज में रहते हैं जिसमें मीथेन प्रेजेंट होती है। दे आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ रूमिनेंट, कैटल्स की गट में पाए जाते हैं, गोबर में पाए जाते हैं। ये बायोगैस मीथेन जो कि एज आ इंडक्शन, ऐसा ईंधन यूज होता है, वो बनाती है। दे आर ओब्लिगेट एनारोब्स, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मर जाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन है ही नहीं एनिमल्स के, तो जीत रहते हैं। कीमो ऑटोट्रोफ्स। हैलोफाइल्स, हैलो मीन्स सोल्टी, तो दे आर प्रेजेंट इन द सोल्टी एरियाज, दे आर हेट्रोट्रोफिक एंड फैकल्टेटिव एनारोब। थर्मो एसिडोफाइल्स हाई टेम्परेचर में मिलते हैं, हाई जहाँ पे एसिड की मात्रा होती है, हाई एसिडिटी, गरम गरम स्प्रिंग्स झरनों में, दर फैकल्टेटिव एनारोब एंड कीमोटोट्रोफ। ये बात है जितने सिर्फ यह बात है, मिथानोजन मार्सी एरियाज में बायोगैस बनाएंगे और रूमिनेंट्स कैटल्स की गट में प्रेजेंट होते हैं। हैलोफाइल्स सोल्टी एरियाज में होते हैं। थर्मो एसिडोफिल्स हाई टेम्परेचर और एसिडिटी में पाई जाती है। ये क्वेश्चन एन नंबर ऑफ टाइम्स आ चुका है, मुझे लग रहा है आपकी 12 में 2026 में, ये बात नहीं भूल सकती। तो आज का पॉडकास्ट ऐसे ही समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, जिसमें हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट किंगडम था हमारा, किंगडम प्रोटिस्टा, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि किंगडम प्रोटिस्टा क्या होता है। ठीक है, चलिए यहीं पे हम खत्म करते हैं आज का पॉडकास्ट, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए ये लेक्चर रट लो इसको, वरना बच्चों का कुछ नहीं होता है, मुझे पावर भी नहीं हुई तो छोटे छोटे पढ़ गया।